वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 करेंगे जो केस स्टडी का है। बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर से मैंने लिया है टर्म 2 का। ठीक है, कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं खास जो पर्टिकुलर लिखी हुई मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिगर दी हुई थी, फिगर में लिखा हुआ था एक टावर था जो अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर हाई है। ठीक है, ए शिप एंड ए बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस। एक शिप है, एक बोट है। शिप एंड बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस। ए भी लाइट हाउस था। ठीक है, आगे लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड शिप। यहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बन रहे, बोट का 30 है और शिप का कितना है 60 है। ये 30 था, मतलब बोट क्या होगी, ये वाली बोट होगी। ठीक है, और शिप का कितना बन रहा था, शिप का 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली में लिखा है, तो मतलब ये वाली चीज़ क्या होगी, शिप होगी आपके पास। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 60 थे, तो एलिवेशन में किया ये 30 आ जाएगा, ये 60 था, ये भी कितना हो गया 60, और टावर की हाइट हमें 40 थी। अब दो क्वेश्चंस इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या क्या आए देखें बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द टू बोट और ए शिप इज़ नियरर टू द लाइट हाउस। कौन नज़दीक होगा, शिप नज़दीक होगी कि बोट। ये बोट थी, ये शिप थी। ठीक है, सबको पता है कॉन्सेप्ट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, मान लो ये टावर था, ठीक है, टावर से दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होएगा। जैसे जैसे मैं टावर की तरफ आ रहा हूँ एंगल बढ़ रहा है, पहले 30 था अब 45 हो गया, और नज़दीक आ गया एंगल 60 हो गया, और फाइनली 90 हो गया। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा वो पॉइंट सबसे नज़दीक होगा। ठीक है, जितना एंगल छोटा होगा वो दूर होता जाएगा। अब दोनों में से अपने आप डिसाइड करो कौन नज़दीक होगा। ये एंगल बड़ा था, जितना एंगल बड़ा वो नज़दीक होगा। सो शिप इज़ नियरर टू द लाइट हाउस, पहले तो इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, सो आंसर पहले को हो गया, शिप इज़ नियरर टू द लाइट हाउस। ओके, अब क्वेश्चन आगे पूछा है, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस किसका, बोट का कि शिप का, जो नज़दीक हो उसका डिस्टेंस पूछा है। शिप का डिस्टेंस लाइट हाउस से कितना, मतलब BC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इस राइट ट्रायंगल में चले जाएंगे ABC में, और यूज़ कर लेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए अब इन ट्राइंगल ABC, मुझे पता है, अगर ये चीज़ मुझे पता है 40 थी AB टावर की हाइट, और ये कैलकुलेट करना था BC, तो अगर मैं AB/BC लिखूँ तो tan थीटा बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी, सबको पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जिस एंगल को देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर, मतलब AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा BC। ओके, tan 60 की वैल्यू √3, AB आपको गिवन था, टावर की हाइट 40। ठीक है, रख दी, और BC कैलकुलेट कर लेंगे। चले अब कैलकुलेट कर लो, दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 BC कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 40, BC आ जाएगा 40/√3, और रैशनलाइज कर देंगे इसको, BC आ गया 40/√3, दैट इम्प्लाइज BC इक्वल्स टू 40√3, डिनोमिनेटर रैशनल रखेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40√3/3, ये आंसर आ जाएगा मीटर्स में। ठीक है, ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द टावर। ठीक है, लाइट हाउस। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस लिख देंगे, तो फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पे लिखा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, बोट ये थी, टू रीच द लाइट हाउस। कितना लगेगा इफ़ इट इज़ मूविंग एट ए रेट ऑफ 20 किलोमीटर/आवर। टाइम कितना लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो टाइम सबको पता है डिस्टेंस ओवर स्पीड है। टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड दी हुई है हमें 20 किलोमीटर/आवर, अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले तो डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला बोट ने यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस लगाया, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले आए इन ट्राइंगल ABD, बिल्कुल पिछले जैसे ही। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स AB/BD। पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं BD, ये वाला बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, tan 30 1/√3, और AB मुझे पता था टावर की हाइट 40 है, तो BD कैलकुलेट हो जाएगा, तो BD डिस्टेंस आ गया मेरे पास
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू 40√3 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया, किसने किया? बोट ने। डिस्टेंस 40√3। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, फिर से रिपीट करूँगा। क्वेश्चन में पूछा था टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ़ इट इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा था, डिस्टेंस तो आ चुका है, स्पीड हमें पता थी, स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको कन्वर्ट कर दो, ये यूनिट मीटर में थे, ये किलोमीटर पर आवर में है। 1 किलोमीटर सबको पता है 1000 मीटर है, तो 20 इंटू 1000 कर देंगे, 3 जीरो और लगी, मीटर में आ गया। पर का मतलब ये लाइन है। आर 1 आर मिनट में कर दें, मैं मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर मिनट्स में निकाल देंगे, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट है? 60 मिनट, तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर मिनट में स्पीड, ठीक है। 60 है, ये कैंसिल हो जाएगी कि 0, 1000 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 3, तो स्पीड आ गई 1000/3 मीटर पर मिनट में स्पीड निकाली। अब टाइम सबको पता है, टाइम निकालना था डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ये आया था, कितना बोट ने कवर किया था? 40√3 ओवर स्पीड 1000/3। 3 आगे ऊपर भेज दो और सिंप्लीफाई कर लो, 3 ऊपर गया, 1000 नीचे आ गए, ठीक है। एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, बाकी कितने बचे? 12√3 की वैल्यू अप टू 2 प्लेस तक इतनी है जी, 1.73 अपॉन में 100 चल रहा था, ये आ गया। अब कैलकुलेट कर लो, 173 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 14 1 3 3 7 1 6 7 10 20.276, डेसिमल 2 प्लेस पर लगेगा, 20.76 अपॉन में 100 है, और 100 को मैंने कैंसिल इसीलिए नहीं किया, अब पॉइंट आगे लग जाएगा, 0.2076 मिनट, 0.2076 मिनट, ये राइट आंसर है। और सोल्यूशन में आंसर शायद गलत दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है 2.076, करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ 0.2076 मिनट्स में यूनिट यू डाल दो, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।